बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। नाजरीन, आप जानते हैं कि मरकज़ समेत चारों सूबों में हुकूमतें तश्कील पा गई हैं। मरकज़ में मुस्लिम लीग नून क़यादत कर रही है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, इसी तरह बलूचिस्तान में जो है उनकी कोलिशन गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी के साथ, सिंध में पीपल्स पार्टी और केपी में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब हर तरफ जो है ना वो चीज़ें वाज़े हो गई हैं। जो फार्मूला था बीच में इक़्तिदार की शेयरिंग का, वो भी आलमोस्ट तय आ गया है कि दो सूबे जो बलूचिस्तान और सिंध हैं उनके गवर्नर नून लीग लगाएगी और पंजाब और जो केपी के गवर्नर हैं वो पीपल्स पार्टी के होंगे। तो अब ये सारी चीज़ें पावर शेयरिंग की जब मुकम्मल हो गई हैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना, अब आज हम उन पर बात करेंगे कि आपने भी नोट किया होगा कि वो असेंबली का सेशन हो या उससे बाहर की एक्टिविटी, मियाँ नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे के तासरात वो इंतहाई जो है ना वो पजमुर्दा से नज़र आ रहे हैं। इंतहाई वो बेचारे परेशान और वो रंजीदा नज़र आ रहे हैं। हालांकि उनके लिए तो ये बायसे इत्मीनान होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी जो है उनके साथ मिलके हुकूमतें बना रही है, मुस्तहकम हुकूमत बन गई है। वफाक में उनके भाई साहब बैठे हुए हैं, पंजाब में उनकी साहबजादी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो परेशान हैं। अच्छा, आज हम इस मौजू पे बात करेंगे, उसकी असल हकीकत क्या है। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सियासी तजियाकार और कालम निगार जुल्फ़कार अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं शाह जी आप? अल्लाह का शुक्र, जैसा आप सुनाएं ठीक है? बिल्कुल ठीक। शाह जी, अभी आपने जैसा सुना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के चेहरे के तासरात और बॉडी लैंग्वेज जो है ना उससे कोई खुशी का इजहार, कोई इत्मीनान का इजहार नहीं हो रहा। ये क्या ऐसा है वजह कि मियाँ साहब इतने डिसहार्ट क्यों नज़र आ रहे हैं? जो साहब आपने जो सवाल किया है ना, ये पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है ना इस वक्त ख़ास तौर पर मौजूदा हालात के तनाज़ुर में ये इंतहाई अहम सवाल है। आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज़ आपको जो इसे कहते हैं ना इंटरनेशनल ट्रुथ, वो मैं आपको बता दूं कि वो कहते हैं कि वालिद एक ऐसी हस्ती है कि जो ये चाहता है कि उसका बेटा उससे भी ज़्यादा ठीक है, भाई भी नहीं चाहता। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, एक जो साइकी है आप नफसियाती तौर के ऊपर क्या है कि देखें, मैं और आप कोई अरबपति नहीं है, एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास आदमी है। ठीक है, अच्छा, हमें कोई ऐसा गम भी नहीं खाया जा रहा दौलत का। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ बताएं कि अगर आपके पास एक इनामी बॉन्ड है जिसके ऊपर आपको पता चल रहा है कि जनाब 2 अरब की आपकी लॉटरी भी निकल आई है और हफ्ते बाद आपको मिल भी जाएगी, अच्छा उसके बाद वो लॉटरी ना मिले तो फिर क्या हाल होगा उसका? क्या हाल होगा? ठीक है, अब यहाँ पे मियाँ साहब की मैं आपको बताऊँ ना, जिस तरह का बहुत सारी वजूहत हैं। अच्छा, पहली वजह तो ये है कि उनके पास जो उनकी मतलब जो एज हो चुकी है, ये समझें अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, तो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनना एक ज़ाहिर है कि वो एक तारीख रकम कर रहे हैं, रकम हो जाती है। ठीक है। दूसरा, उन्हें ये कहा गया था कि आप सिर्फ चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बन रहे, साड़ी गल हो गई है। ठीक है, 2/3 अक्सरियत भी हम ले रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा 2/3 अक्सरियत ले रहा है, उसके वो क्या कहते हैं कंटिन्यूटी में क्या हुआ कि इनके केसेस भी खत्म हुए। हाँ और बड़ी जल्दी हुए, बड़ी जल्दी। ठीक है जी, 10 साल कैद की वो गए तो जेल से थे ना, जेल से। हाँ जी, वापसी उन्हें जनाब नादरा की सहूलत है, मकसद VVIP के तौर के ऊपर वापस लाया गया, एयरपोर्ट के ऊपर मिली नादरा की सहूलत। बिल्कुल। तो वो उनका वो जो यकीन था ना, वो यकीन मौकम के ऊपर वो पहुंच गया कि वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन ही रहे हैं। ठीक है, और एंड तक उन्हें ये यकीन था। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन रिजल्ट आया है तो उनकी सारी की सारी उम्मीदें जो थी वो ज़मीन बोस हो गई, रेत की दीवारें साबित हुई। ठीक है, एक तो ये बहुत बड़ा दचका है। ठीक है, सही। किसी को भी आप ये उम्मीद दिलवाएं, एक तो ये बहुत बड़ा दचका है। सेकेंडली, अब आप आए, ये तो मैं उनकी पर्सनल एक जो बात कर रहा हूँ ना वो उसके ऊपर है। अब नवाज लीग की गवर्नमेंट तो बन गई। नवाज लीग ने, चौधरी साहब एक चीज़ याद रखें कि कोई मकसद खुशी के अंदर जो है ना, ये फूलों की सेज नहीं है। अच्छा, ये कांटों का बिस्तर है ये गवर्नमेंट। ठीक है, नवाज शरीफ साहब जब ये आप अफसरदा चेहरा कह रहे हैं उनका संजीदा, वो उसके पीछे सर जी बहुत बड़ी सोचें हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस माशी गर्दाब के अंदर फंसा हुआ है ना, दलदल के अंदर जिसे कहते हैं, धंसता चला जा रहा है। जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना मकसद वो उतना ही, हाँ जी बिल्कुल, धंसता चला जा रहा है। तो जाहिर है कि उनके पास उनकी सोच है कि अगर ये मसाइल हल नहीं कर पाती, हाँ जी, ठीक है, तो 16 माह का जो बैगेज था PDM की गवर्नमेंट का, उसने पंजाब के अंदर जो हाल किया है, पूरे मुल्क के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में तो थी ना इसका, बिल्कुल वोटर था। तो अगर ये इस दफा भी
कोई मकसद ना हो सका, जबकि आपको पता है वर्ल्ड बैंक IMF जो है वो शर्तों पे शर्तें रखे जा रहे हैं, शर्तों पे शर्तें, ठीक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें अच्छा, जहां एक और चीज मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल वो बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर उनके ये है कि मरियम नवाज साहबा जिस तरह की कोशिश कर रही हैं जी, रमजान पैकेज दे दिया जी, ठीक है, अच्छा ये सस्ते बाजार लग गए, जुमा बाजार लग गए, लेकिन जो सब बात ये आ जाती है कि रमजान पूरा साल तो नहीं चलना, पूरा साल तो नहीं चलना, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन बिजली के बिल पूरा साल और हर महीने आने, गैस के बिल पूरा साल और हर महीने आने हैं, ठीक है जी। पेट्रोल लोगों ने हर रोज बिल्कुल खरीदना ही है, खरीदना है, ठीक है जी। आप यकीन करें, गमी खुशी के अंदर लाहौर से जो बंदा जाता था ना सर अब किराए इतने हो गए हैं कि 4-4 रिश्तेदार जो है ना एक गाड़ी में पेट्रोल डाल के वो जाते हैं, पूरे फर्द जा नहीं पाते, बिल्कुल, ठीक है। ऐसा ही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर कोई गुजरांवाला या लाहौर में है ना सर, तो आगे गुजरांवाला या कहीं रह रहा है सर, उसकी शादी आ जाती है, 2 चक्कर तो करेगा ना, एक जाने का और एक आने का, बिल्कुल सर 30,000 रुपया सिर्फ प्राइवेट टैक्सी का किराया है, गरीब आदमी का, ठीक है। तो सर नवाज शरीफ साहब की जो संजीदगी और जो उनके ऊपर रंजीदगी है उनके चेहरे के ऊपर, वो बेसबाब नहीं है। अच्छा, ये हो गया मसाइल के हवाले से। तीसरा एक और सियासी पहलू आप लगाएं कि छोड़ दें आप कि ये सारे मसाइल जो है ना वो एक साइड पे रख दें और थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि ये सारे मसाइल नहीं है, बल्कि इट्स ओके हरा सब चीज सही है, हाँ सब ठीक है, ठीक है, ये फर्ज कर लें। हाँ जी। अच्छा, उस कंडीशन के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसा थका हुआ, जिसे कहते हैं ना मीडिया के हवाले से कोई अपोनेंट नहीं मिला, उसे तहरीक इंसाफ जैसा सोशल मीडिया पावरफुल, हाँ जी, ठीक है, वो इनके मस्बत कामों को भी नेगेटिव बना के पेश कर देता है, ठीक है। अब जिस तरह मरियम नवाज ने कहा कि जी आटा मिलेगा, हाँ जी, लोगों ने कहा खराब दे रही हो, हाँ, ठीक है जी। अच्छा, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, ऑरेंज ट्रेन बना दी आपने, पलियों बनाई है, हाँ, अपने पल्ले, यानी ये चीज खान साहब कर रहे हैं, तो वो बल्ले तो ये उनके, तो ये उन्हें सियासी तौर के ऊपर भी जो कारण करने के लिए है ना सर, बड़ा पावरफुल फ्रीक मिला हुआ है, उससे भी उन्होंने मुकाबला करना है। उन्होंने जो कुछ अगर करना है गवर्नमेंट में रह के सर, उसे मनवाने के लिए भी उन्हें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मियां साहब के लिए ये भी एक बड़ा धचका है कि उन्होंने देखे ना, इस पे तो कोई शक नहीं, ऑरेंज ट्रेन बनाई उन्होंने, मोटरवेज बनाए उन्होंने, मतलब वो कहते हैं कि यार मैंने एटमी न्यूक्लियर धमाके किए, तो ये उनके लिए बड़ा धचका था कि इसके बावजूद उन्हें नहीं मिला। तो ये सर एक से बहुत ज्यादा जो है ना वो वजूहात हैं कि उनके संजीदा होने की। तो नाजरीन, आपने सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब की राय जो है वो राय सुनी कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर रंजीदा हैं, उनके चेहरे से अगर रंज और अफसुर्दगी झलक रही है, तो वो सिर्फ ज़ाती नौयत की नहीं हो सकती। मसाइल इस वक्त इतने गंभीर हैं कि जिनका हल जो है वो आसान नहीं है। तो सब एक चीज़ और ऐड कर दूँ जी कि इस मरतबा एक और चीज़ हुई है जो उनकी मसद संजीदगी में मजीद इजाफा कर रही है कि इस दफ़ा जो जिम्मेदारी होगी वो अकेली नून लीग के ऊपर है। पीडीएम के अंदर 13 जमातें थी, ठीक है जी, वो कहते थे जी हमें तो दूसरे भी हैं, हाँ जी, यहाँ पे उस अकेली के ऊपर जिम्मेदारी यानी है। और मियां साहब इस चीज को देखें, पुराने वो 40 साल हो गए, 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, 2 दफा के वजीर आला पंजाब रहे, उन्हें पता है कि अगर इस दफा भी नाकामी हुई तो ये खुदा ना खास्ता मुस्लिम लीग नवाज की आखिरी सियासी इनिंग हो सकती है, यानी जमात तो रहेगी लेकिन काफ लीग बन जाएगी। तो ये उनके लिए बहुत बड़े मसाइल हैं जो उनका वो सामना करने मुस्लिम। और लेकिन एक चीज और है, अगर वो इन मसाइल को हल कर पाती है जी, यानी 100% नहीं, आप ये समझें कि 40-50% भी 50%, तो सर ये फिर भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी मुस्लिम लीग नवाज की, बशर्ते कि वो फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी अपने कारनामे गिनवाए और तहरीक इंसाफ को जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसको पॉजिटिव करने में कामयाब हो जाएगी। तो नाजरीन, आपने आरा सुनी। अगर आप इससे इख्तलाफ करते हैं या इसके साथ मुत्तफिक हैं, अपने कमेंट्स की शक्ल में हमें ज़रूर मुतला कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।